हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉन अटेंडिंग। एंड अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मटेरियल। ओके, और सब्जेक्ट कोड जो मेरा था वो 1638402। ठीक, इसमें जो हम लोगों ने देखा था जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो रेसिस्टर था। रेसिस्टर में जो हम लोगों ने टॉपिक जहाँ तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था डिफिनेशन, सैम्पल यूनिट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम लोगों ने देखा था। इसके बाद को जो हमारा टॉपिक था रेसिस्टर के अंदर जो आ रहा था वो थर्मिस्टर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे थर्मिस्टर और उसके आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारा इंक्रीज होता है। ठीक, मैं मोस्ट प्रोबेबली कि आज की इसकी वीडियो में कलर कोड भी हम लोग देखेंगे और वाटेज भी कवर करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कम से कम अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम अब वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जा रहा है, तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग जो देखा था वो था टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। हम लोग ने देखा था एक्टिव और पैसिव। इसमें था हम लोग रेसिस्टर के बारे में पढ़े थे, टाइप ऑफ रेसिस्टर, फिक्स्ड और वेरिएबल रेसिस्टर के बारे में पढ़े थे। उसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ तक में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज का जो टॉपिक है वो थर्मिस्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, थर्मिस्टर, व्हाट इज थर्मिस्टर, है क्या? तो देखिए, इसमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो वर्ड को मिला गया है, एक तो थर्मल और दूसरा रेसिस्टर। तो थर्मल और रेसिस्टर को जोड़ करके क्या बनाया गया है? थर्मिस्टर। समझे? एक्चुअली ये थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव रेसिस्टर है। क्या है? हीट सेंसिटिव रेसिस्टर होता है, जो कि टेम्परेचर के वैरी करने के साथ वैरी करता है। ठीक, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी हमारा इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से उसको नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में ले रहे हैं या पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में ले रहे हैं। ठीक, तो आगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक, इसमें क्या नेगेटिव टेम्परेचर, दो प्रकार का टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपको मिलेगा। एक नेगेटिव जिसको एनटीसी थर्मिस्टर कहता है, और दूसरा पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एनटीसी है क्या? एनटीसी का मतलब क्या? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ जो एरो का साइन है अपवर्ड एरो का साइन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अपवर्ड में शो कर रहा है। इसका मतलब क्या? इंक्रीज कर रहा है। और रेसिस्टेंस के साथ जो एरो लगा हुआ है उसका क्या मतलब है? वो डाउनवर्ड में है। इसका क्या मतलब है कि डाउनवर्ड की तरफ है। तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहला केस बन करके ये हमारा तैयार हुआ ड्यूटी कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो गया। अगर ऐसा प्रॉपर्टी कोई थर्मिस्टर दिखाता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम लोग एनटीसी कहते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक, वैसे ही हमारे पास पीटीसी है। इस पीटीसी में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए, टेम्परेचर को हम लोग क्या किए यहाँ पे? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, ये टेम्परेचर को इस केस में इंक्रीज किए, और दूसरा क्या है? टेम्परेचर को डिक्रीज किए। देखो, टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो रेसिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो रेसिस्टेंस में हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है दूसरे केस में। तो ऐसा जब कभी तुमको कंडीशन देखने को मिले तो समझना कि वो पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक, अब इसमें जो मटेरियल यूज्ड होता है वो कौन सा मटेरियल यूज्ड होता है? तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली हम लोग यूज करते हैं। समझिए, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जितने बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं उसको हम लोग यूज करते हैं इसके मेटल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। ठीक, अब जनरली इसका जो लीड होता है
थर्मिस्टर का जो लीड, या मैंने अभी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि जो भी लीड हम रेसिस्टर में लगा रहे थे, यूज कर रहे थे, वो क्या होता है, टिंड कॉपर होता है, समझे। तो यहाँ भी हम लोग जो लीड यूज कर रहे हैं वो क्या है, टिंड कॉपर ही है। ठीक, ये टिंड कॉपर क्या है, टीन प्लस कॉपर को मिक्सअप किया जाता है, इसीलिए इसको टिंड कॉपर कहा जाता है। यहाँ टीन प्लस कॉपर है, कॉपर, टिन प्लस कॉपर होता है, जिसके कारण इसको टिंड कॉपर कहा जाता है। अब इसके सिंबल को देखते हैं। तो एक सिंबल, स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंबल है इसका, ये एक रेसिस्टर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कभी कभी ऐसा भी सिंबल मिलेगा देखने को, ये रेसिस्टेंस का सिंबल रहेगा, ये एक एरो रहेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में विदाउट एरो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अगर यही रेसिस्टेंस आपको एक इस प्रकार का रेसिस्टेंस मिला और ये एरो क्रॉस रहा और यहाँ पे अगर एरो लगा है तो समझ लीजिए कि वेरिएबल रेसिस्टर को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहाँ एरो नहीं लगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है, किस चीज को, अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो थर्मिस्टर का सैंपल ध्यान रखना तुम लोग। आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ, क्या क्या है एप्लीकेशन, एनटीसी का एप्लीकेशन क्या है और पीटीसी का एप्लीकेशन क्या है। तो एनटीसी का एप्लीकेशन जो है, वेरी लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर में है। दूसरा क्या है, डिजिटल थर्मोस्टेट में है। तीसरा क्या है, बैटरी पैक मॉनिटर में है। क्या होता है कि जो वेरी लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट्स है उसमें क्या होता है, दे आर यूज्ड एज ए रेसिस्टेंस थर्मोस्टेट इन वेरी लो टेम्परेचर मेजरमेंट। डिजिटल में क्या, दीज थर्मोमीटर आर कॉमनली यूज नाउन एज डिजिटल थर्मोस्टेट्स। डिजिटल जो थर्मामीटर हमारे पास आता है उसमें इसको वाइडली यूज किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर एक मैनुअल थर्मामीटर होता था और एक डिजिटल थर्मामीटर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, डिजिटल का कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट होता है मैनुअल से। पहले कभी आप लोग देखा होगा तो पहले जो बन करके आता था वो लंबा इस प्रकार का, इसमें HG का यूज किया जाता था, पारा का यूज किया जाता था। ठीक, लेकिन अब जो है डिजिटल जो आ रहा है उसमें एनटीसी का यूज किया जा रहा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। बैटरी पैक मॉनिटर में क्या होता है, एनटीसी मॉनिटर आर आल्सो यूज्ड टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ बैटरी पैक व्हाइल चार्जिंग। है क्या, समझते हैं इसको। हमारे पास अभी आप जो भी बैटरी देखते होंगे उसमें लिखा रहता होगा क्या, Li मतलब लिथियम आयन बैटरीज। ठीक, एक्चुअली Li क्या होता है, Li लिथियम आयन बैटरीज जो होता है ना वो चार्ज सेंसिटिव होता है। किसके प्रति, ओवर चार्जिंग के प्रति। मतलब कि पहले क्या होता था कि हमारा कोई इक्विपमेंट्स है, बैटरी ऑपरेटेड है और उसको हम लोग चार्ज में लगा करके छोड़ दिए तो बैटरी क्या हो जाता था, गर्म होने, हॉट होने लगता था टेम्परेचर और गर्म होकर के खराब हो जाता था। लेकिन अब जो हमारा क्या है कि लिथियम आयन बैटरीज में एनटीसी का यूज किया जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इससे होता क्या है कि ये इंडिकेट शो कर देता है कि आपका चार्ज जो है फुल हो चुका है, अब इसके बाद चार्जिंग नहीं लेगा, मतलब ओवर चार्ज नहीं लेता है, जिसके कारण बैटरी पे अब जो हम लोग यूज करते हैं वो जो मोबाइल में बैटरी हमारा होता है वो लिथियम आयन बैटरीज का होता है। अगर बात हम करें पीटीसी की, तो पीटीसी का जो यूज है इन रस्ट प्रोटेक्शन में, स्पाइक और डैमेज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द इन रस्ट करेंट एंड देयरबाय प्रिवेंट द स्पाइक और डैमेज। समझे, जैसे कि हम बता रहे हैं कि यहाँ एग्जांपल में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको पढ़ो तुम लोग। सम इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक मोटर एंड ट्रांसफार्मर हैव ए लार्ज सर्ज ऑफ करंट एट स्विच ऑन। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई जैसे कि हैवी इंस्ट्रूमेंट कुछ यूज करते हैं, इसमें क्या हो गया, जैसे कि मोटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, तो सडनली जब उसको स्विच ऑन करते हैं ना तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अट्रैक्ट करता है, समझे। और जिसके कारण से हाई पिक करंट का हाई पिक जनरेट होता है, जिससे हो सकता है कि समटाइम किसी केस में हो सकता है कि हमारा इक्विपमेंट जो है वो बर्न हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग पीटीसी का यूज करते हैं, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। और ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये जनरली फ्यूज की तरह जो यूज करते हो। सबसे सिंपल सा एग्जाम है, जो तुम्हारे घर में फ्यूज लगा होता है
PTC ही होता है वो, समझे ना, मतलब कि सीरीज में लगाते हैं और जैसे ही हीटिंग प्रोसेस या कुछ भी इफेक्ट इस पे पड़ता है तो ये फ्यूज हो जाता है, बर्न हो जाता है, मतलब कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, PTC का यूज करते हैं ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोसेस है। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो रेसिस्टेंस कलर कोड है। ध्यान से सुनना, कलर कोड, ठीक। हमारे पास 3 प्रकार का कलर कोड रेसिस्टेंस तुमको मिलेगा। एक 4 बैंड का होगा, दूसरा 5 बैंड का होगा, तीसरा 6 बैंड का होगा। जी, बहुत सारा तुमको 4 बैंड भी देखने को मिलेगा, 5 बैंड भी देखने को मिलेगा और 6 बैंड भी मिलेगा, ठीक। तो बात हम लोग यहाँ कलर कोड क्यों करते हैं, तो कलर कोड करने के पीछे हमारा रीजन है रेसिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करना, समझे, उसके टॉलरेंसी को फाइंड आउट करना। ये हमारा कलर कोड करने का एक रीजन है। और इसको पढ़ने का भी एक, कलर कोड को किस सीक्वेंस से पढ़ा जाता है और रखा जाता है, ये भी इसका सीक्वेंशियल मैनर है। जैसे कि अगर कलर में को अगर हम लोग देखें तो ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, और यहाँ से हमारा क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ये हमारा टॉलरेंसी शो करता है। जैसे इसको अगर हम लोग पढ़ें तो याद करने के लिए हमारे पास BB रोए, मतलब कि BB रोए, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये हमारे पास एक कोड है जिससे हम इसके सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। फर्स्ट B से ब्लैक होता है, सेकंड B से ब्राउन, R से रेड और O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू और V से वोयलेट, G से ग्रे और W से वाइट। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है याद करने का। अब इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट और ड्रू, मतलब कि 4 बैंड को अगर हम देखें तो यहाँ 1 2 3 4 4 बैंड है हमारे पास। तो पहला और दूसरा जो बैंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक। और तीसरा जो बैंड होता है वो हमको मल्टीप्लायर शो करता है, और चौथा जो बैंड होता है वो हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस टॉलरेंस, रेसिस्टेंस के टॉलरेंस को शो करता है। एक चीज समझना कि अगर तुम्हारे हाथ में कोई रेसिस्टेंस दिया जाए और उसको कहा जाए कि उसका डायरेक्शन, सही डायरेक्शन कौन सा है, किधर से तुम काउंट करोगे, कलर कोड को स्टार्ट करोगे, तो ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे तुमको गैप दिख रहा है, ये गैप और सब गैप से ज्यादा है, समझे। तो जिधर गैप ज्यादा होगा ना उसके लेफ्ट साइड से, जिधर गैप ज्यादा होगा उसके लेफ्ट साइड से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो लेफ्ट साइड तो हमारा ये हो गया और ये हमारा क्या है, राइट साइड है, ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या है, तो यहाँ से हम 3 कोड को स्टार्ट करेंगे। पहला को सिग्निफिकेंट फिगर 1 देंगे, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर 0 देंगे और तीसरा मल्टीप्लाई और चौथा टॉलरेंसी। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये सिंपल सा है, तुम लोग फर्स्ट वैल्यू इसको रखो। रेड का वैल्यू क्या होता है, रेड का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ हम लोग 2 रखें। ग्रीन का वैल्यू क्या होता है 5, तो हम लोग यहाँ 5 रख के 2 सिग्निफिकेंट फिगर एक साथ रख दिए। अब हमारे पास मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है, ब्लू, यहाँ देखो मल्टीप्लायर क्या है, ब्लू, तो ब्लू का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये हमारा 10 टू द पावर 6 के बाद क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर का टॉलरेंस क्या है 10%, तो इसको प्लस माइनस 10%, ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। फिर 4 बैंड को कैसे हम लोग देखेंगे, समझ लो। इससे बहुत सारा एग्जांपल अगर तुम लोगों को मिलेगा देखने के लिए तो बनाओ, उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इससे भी एकदम इजी सब टॉपिक्स है, आराम से बन जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं 5 बैंड कलर बैंड। जैसे हमारे पास 4 बैंड होता था वैसे ही 5 बैंड होता है, ठीक। 4 बैंड में हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेते थे, 4 बैंड में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होता था, लेकिन यहाँ 5 बैंड है
तो इसमें हमारा क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक। और फोर्थ जो होगा वो मल्टीप्लायर, और फिफ्थ जो होगा वो टॉलरेंसी। यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट फिगर इसको डिनोट करेगा, ये फर्स्ट फिगर इसको डिनोट करेगा, ये फर्स्ट फिगर इसको डिनोट करेगा, सॉरी ये फर्स्ट फिगर इसको, सेकंड फिगर सेकंड लाइन को, और थर्ड फिगर थर्ड लाइन को। हमारे पास फोर्थ वन ये है, तो ये मल्टीप्लायर को शो करता है, और फिफ्थ वन हमारा क्या है, टॉलरेंसी को शो करेगा। सिंपल था, जैसे हम लोग पहले वॉल्यूम निकाले थे, वैल्यू उसका निकाले थे, उसी तरह इसका वैल्यू इस प्रकार निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे। देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या है, रेड है, तो रेड की जगह पर 2 लिख देंगे, ग्रीन की जगह पर 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे, ब्लू की जगह प्लेस पे 6 तो यहाँ 6 लिखेंगे। वॉयलेट का पावर क्या होता है, तो 10 मल्टीप्लायर क्या होता है, 10 टू पावर 7, तो 10 टू पावर 7, और सिल्वर का टॉलरेंस क्या होगा, तो हमारा वैल्यू कितना है, इतना वैल्यू का रेसिस्टेंस है। बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हम आगे देखते हैं 6 बैंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें लास्ट बैंड जो होता है ना वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिनोट करता है, और इसको समझे, बाकी सब कुछ सिमिलर है, 5 बैंड की तरह ही है। देखो यहाँ से 5 बैंड हम कैसे मिलाते हैं, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, और ये हमारा क्या है, फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर, और फिफ्थ बैंड हमारा क्या है, टॉलरेंसी। लास्ट वन जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़े थे हम लोग, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वही होता है ना, ऊपर में हम लोगों ने देखा था। तो यही टेम्परेचर कोफिशिएंट का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज यहाँ करते हैं। ये पीपीएम में होता है, पार्टिकल पर मिलियन इन अपॉन केल्विन, मतलब कि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, तो 10 लाख में कितना पार्टिकल है, तो 10 लाख में अगर यहाँ देखें तो कितना पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है। 10 लाख में इसमें कितना पार्टिकल है, 50 पार्टिकल है। 10 लाख में कितना पार्टिकल है, 15, और यहाँ 25, ये 10 और ये 5, मतलब कि हम लोग 10 लाख में कितना पार्टिकल को यूज कर रहे हैं, 100 को, 50 को, 15 को, 25 को, 10 को और 5 को। केल्विन टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं केल्विन में। ओके, तो जैसे हम वैल्यू निकालेंगे, समझे, ये 5 बैंड तक सीधा सा वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कि 5 बैंड का जितना वैल्यू होगा हम लोग लिख देंगे कितना है। अगर कलर कोड ऊपर का सेम है तो, अगर कलर कोड सेम नहीं होगा तो अलग अलग वैल्यू निकलेगा, समझे, नहीं अलग अलग ही निकालना, तुम लोग देख लेना, रेड का, ऑरेंज का, ब्लैक का, ग्रीन का, वॉयलेट का, और लास्ट वन क्या हमारा, ब्लू। तो ब्लू के आगे क्या लिखेंगे, 100 ppm, 100 मान लो, ब्लू के आगे कौन सा है, ये ब्लू है ना, ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लू के आगे देखें 10, तो 10 ppm क्या लिखेंगे, 10 ppm अपॉन केल्विन, ये इसको लिखने का वे है, समझे। तो यहाँ तक हमारा 6 बैंड भी कंप्लीट हो गया। 6 बैंड को समझ लिए अच्छे से, फिर से देख लो, फर्स्ट बैंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड बैंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड ये सिग्निफिकेंट फिगर, और फोर्थ बैंड हमारा मल्टीप्लायर, फिफ्थ बैंड टॉलरेंसी, और सिक्स बैंड हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का कलर कोड था, ठीक। इसका एग्जांपल खुद से तुम लोग बना करके देखो, इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं वाटेज इन रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। देखो होता क्या है, जैसे कि क्या एग्जांपल हम अगर देखें, तो वाटेज इन रेसिस्टेंस, कोई भी तुम इक्विपमेंट लेते हो, ठीक, तो उसका पावर रेटिंग तुम लोग देखते हो कि कितना पावर रेटिंग है। हम मतलब कि 100 वाट का बल्ब लिया, तो तुम लोग देखते हो कि ये कंजप्शन कितना कर रहा है इलेक्ट्रिक का, तो उसको तो हम वाट में ही देखते हैं कंजप्शन को, ठीक, खपत क्या हो रही है। तो रेसिस्टेंस का ही वो क्या है, पावर रेटिंग है, जिसको हम लोग वाटेज के नाम से या वाटेज ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, समझे। होता क्या है कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो जनरली वो क्या करता है, हीट को जनरेट करता है, और जब वो हीट को जनरेट करता है, कब, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तब। अगर करंट हमारा स्मॉल है, तो वो हीट जो जनरेट करेगा नॉर्मल करेगा, या उसको हम लोग नेग्लिजिबल कह सकते हैं, समझे। लेकिन जब हम करंट हाई रहता है हमारा, तो उस कंडीशन में
जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है वो हमारा क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और ज़्यादा होने से क्या होगा कि हमारे कंपोनेंट को वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक, तो उस डैमेज से बचाने के लिए हम लोग जो रेसिस्टेंस को वाटेज देते हैं, समझे। यही कारण है कि वाटेज ऑफ रेसिस्टेंस का यही रीजन है कि उस डैमेज से बचाने के लिए हम लोग पावर रेटिंग देते हैं उसको। और पावर रेटिंग, पावर का हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ P हमारा पावर होता है, V हमारा वोल्टेज और I हमारा क्या होता है, करंट। इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R, ठीक। तो ये हमको लिखने का तरीका है, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों से हम लोगों को मिलेगा क्या, बस फॉर्म अलग है, समझे। एक वोल्टेज करंट के फॉर्म में ले रहा है, एक वोल्टेज रेसिस्टेंस के फॉर्म में ले रहा है, और एक यहाँ क्या करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में ले रहा है, समझे। है क्या, तीनों पावर है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक, और फिर इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई 800 ओम का कोई रेसिस्टेंस है, समझे, और वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट का। उसे हमको क्या करना है, एक एलसीडी को ऑन करना है, ठीक, जिसका वायर रेसिस्टेंस एंड एलसीडी का रेसिस्टेंस वो क्या है, नेग्लेक्टिंग है, मतलब जीरो मान लिया गया है, ठीक। तो पावर ऑफ द सर्किट डिलीवर क्या होगा, तो यहाँ देखो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V हमारे पास क्या है, 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट का स्क्वायर कर दिए, और हमारा रेसिस्टेंस क्या है, 800 ओम। तो हमारे पास इसका रेटिंग क्या हो गया, पावर रेटिंग 0.18 वाट। ये अब हमारे पास 0.18 वाट हो गया। हम गए मार्केट रेसिस्टेंस खरीदने, ठीक, हमसे पूछा गया कि कितने वाट का आपको रेसिस्टेंस चाहिए। तो हमको तो इक्विवेलेंट, अगर कोई इक्विपमेंट्स लेने गए, खरीदने गए कंपोनेंट्स, तो हमको एग्जैक्ट हमको कैलकुलेशन करके तो लाएंगे, फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा। यूज किए, मान लो कि बर्न हो गया, मान लो कि हम ये एग्जैक्ट इतना पार्ट वैल्यू का अगर हम रेसिस्टेंस खोजें, नहीं मिला, या फिर मिल गया और हमारा करंट जब हम यूज किए तो मालूम चला कि 0.2 वाट है, तो ये इसके कारण तो ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक रेंज बनाया, हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट ने एक रेंज बनाया। क्या रेंज बनाया, 0.25 वाट, जिसको 1/4 भी लिखा जाता है कभी कभी, आपको बहुत ज़्यादा लिखेगा 1/4 वाट। और 0.5 वाट, इसको आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा 1/2 वाट, 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट और 25 वाट, और इसे ही लेन मतलब कि 300 वाट तक आपको मिल सकता है रेसिस्टेंस वाटेज, समझे। पर वाटेज रेसिस्टेंस का वाटेज होगा 300 तक मिल सकता है। तो ये आपके सर्किट के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप कितने वाटेज का रेसिस्टेंस यूज करते हो। यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पीडीएफ में भी एक एक चीज़ लाइन को क्लियर बाई क्लियर किया गया है, और मैंने बोला हूँ, समझाया हूँ अच्छे तरह से। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा देखो, एक बार पीडीएफ को भी पढ़ लो, और एक बार वीडियो को भी देख लो, तो इसमें भी कि जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे, ठीक। आज तक के वीडियो में हम लोग वाटेज इन रेसिस्टेंस यहाँ तक हम लोगों के करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लोग करेंगे तो कैपेसिटर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अब तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, जो भी आपके हैं, जो भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ, जिनका क्लास प्रॉपरली नहीं हो पाया होगा या छूट गया होगा, तो उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से मिल जाएगा। तो थैंक यू।